हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी एपीएफसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 5400 ग्रेड पे की। इसके बारे में हम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, उसका पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, पेपर आपका को प्रीवियस पेपर चाहिए तो लिंक कहाँ से मिलेगी, कट ऑफ क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो क्लासेज है आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये मैंने आपको अभी पहली क्लास आप कल या परसों में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे उस जो क्लास है उसकी जो कुछ हाइलाइट्स हैं ये सब चीज़ें। तो अब पहले हम सबसे पहले 2015 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यूपीएससी एपीएफसी का पेपर चाहिए तो जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करके मुझसे यूपीएससी एपीएफसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको आप मुझसे मांग सकते हो। यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो 2015 का पेपर हुआ था यूपीएससी एपीएफसी का, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना कि उसका जो पैटर्न किस तरीके का रहा था। पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट टू टफ था, आसान पेपर नहीं था। और जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल थे, अप्लाइड थे और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। यानी उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड थे। ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि भारत में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पेपर में, लेकिन इन क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम थी, 8-10 क्वेश्चन थे ऐसे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का रहा है। आप जानते हैं कि इंग्लिश यूपीएससी का जो पैटर्न है वो हर बार चेंज होता है, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आए थे, साइंस से 10 क्वेश्चन आए थे, सोशल सिक्योरिटी से 10 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मैथ का जो सेक्शन है उससे 31 क्वेश्चन आए थे। इसमें से 29 क्वेश्चन मैथ के सेक्शन से थे और 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से थे। आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर 19 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे और 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से। हालांकि जो इकोनॉमी से क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड ही थे मोस्टली। 2 क्वेश्चन अकाउंटिंग से आए थे और 2 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन से आए थे और 16 क्वेश्चन मिसलेनियस से आए थे, जिसमें कुछ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जीके के कुछ क्वेश्चन थे, जो मतलब इतने टफ लेवल के नहीं थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये ध्यान रख लेना कि जो अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन से 2-2 क्वेश्चन आए थे ना, ये उस समय आए थे। लेकिन अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि इस समय ऐसा नहीं हो रहा है कि सारे के सारे जो पेपर हैं चाहे कोई भी हो वो करंट बेस ही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ई और एओ का, तो 2017 में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने नहीं आए थे, 7-8 क्वेश्चन आए थे। लेकिन जब 2021 में जब करंट ईपीएफओ, ईओ और एओ का पेपर हुआ था तो उस समय 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। तो पैटर्न बिल्कुल चेंज है यूपीएससी के अंडर। क्योंकि आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2004 का पेपर हुआ था ईपीएफओ का, तो उस समय इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार से जब 2002 का हुआ था तो उस समय भी इतने आए थे, 2004 का हुआ था उस समय भी इतने आए थे। और हम बात करें 2012 की, 2012 में तो 2 पैसेज पूछ लिए थे, 2004 में भी पैसेज पूछे थे 2, और 2002 में भी 2 पैसेज पूछे थे। लेकिन 2015 में एक भी पैसेज नहीं पूछा था। तो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रख लेना कि इस समय पिछली बार 10 आए तो हो सकता है इस बार 15 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 1 आया है, 2 आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रख लेना कि अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम दोनों से मिला के 20-22 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये सारा का सारा पेपर ही ईपीएफओ डिपार्टमेंट का है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी। तो यही पेपर को टफ बना देगा। अगर आपको अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लासेस चाहिए तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर उनको अपलोड करूँगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस चाहिए तो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि 2015 की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल जो एस्पिरेंट थे वो 1,63,316 थी। यहाँ हम देखेंगे कि जो वैकेंसी थी वो टोटल 170 थी
और जनरल कैटेगरी में 71 थी, ओबीसी में 61 थी, एससी में 24 थी और एसटी कैटेगरी में 14 थी। इस प्रकार से हम वैकेंसी के बारे में हमने देख लिया है। तो हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 66.6 गई थी, ओबीसी की 60.5 गई थी, एससी की 56 गई थी, एसटी की 54 गई थी, फिजिकली चैलेंज की 51 गई थी और फिजिकली चैलेंज एचएच की गई थी 44.5। लेकिन ये उस समय का पैटर्न था। अब पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यूपीएससी में सिविल सर्विस का जब एग्ज़ाम होता था तो तब भी ऐसा ही कट ऑफ जाती थी उस समय के आसपास का, लगभग 50% के आसपास का। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विस की कट ऑफ भी 50% नहीं जा रही। तो मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न बहुत टफ जाने वाला है। अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन भर भर के पूछे जाएंगे, आप ध्यान रख लेना, उसको थोड़ा मिस आउट मत करना। पिछली बार 31 क्वेश्चन मैथ से पूछ लिए थे, कुछ गारंटी नहीं हो सकता 20 क्वेश्चन पा जाए ये लोग। तो इस प्रकार से हम आइडिया हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यूपीएससी एपीएफसी के पेपर को सारा का मैंने एनालिसिस किया है। हर बार अलग टाइप के पेपर आते हैं और अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कट ऑफ कम जाती है सिविल सर्विस की भी। तो ये आपको हमने बता दिया है। तो अब अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें इंग्लिश आएगा और ये हिस्ट्री है सेकंड पोर्शन, जो फ्रीडम मूवमेंट इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है, और करंट इवेंट। इसके अलावा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद गवर्नेंस यानी कि पॉलिटी जिसको हम कहते हैं। देन अगला यहाँ पर दिया हुआ कि प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कहने का मतलब करंट अफेयर जो इकोनॉमी से संबंधित है। इसके बाद जो आपका पोर्शन है वो अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का है। ध्यान रख लेना, लेबर लॉ 4 बना दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 10 थे, 8 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। और आपने एक बात देखी होगी कि जब 2017 में एपीएफसी का ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ईपीएफओ ए और एओ का, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान थे 2017 के अंदर। लेकिन जब 2021 में पेपर हुआ तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के आ गए थे, तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन को पूछ लिए थे कंप्यूटर के। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे जो 2015 का पेपर हुआ है उसमें कंप्यूटर के बहुत आसान क्वेश्चन थे, और यही संभावना लग रही है कि जब 2022 में पेपर होगा, 23 में पेपर होगा, क्योंकि अब फॉर्म निकलने वाला है, वो कभी भी निकल सकता है, तो उसमें क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर के टफ पूछने की संभावना हमें लग रही है। और जो मैथमेटिक्स एलिमेंट्री, कुछ इसमें रीजनिंग भी है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि आपके इंश्योरेंस वगैरह की जो पॉलिसी है वो पूछी जाएंगी आपकी। तो ये हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है आपके सामने। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लासेज हम अपने चैनल पर कराएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है यूपीएससी एपीएफसी के नोटिफिकेशन की, ये या तो अगस्त एंड तक आने के पूरे चांसेज हैं, और अगर अगस्त एंड तक नहीं आया तो 15 सितंबर तक 100% आ ही जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ने 10 लाख वैकेंसी की घोषणा की है, जो आपको 1.5 साल के अंदर मिलनी ही मिलनी है, और इतना प्रोसीजर तो इसमें लगता ही है। और यूपीएससी एपीएफसी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, 200 से ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं टोटली। इसमें पूरे देश में 450 के आसपास कर 253 कितने आसपास कर वैकेंसी हैं, और जिसमें से 200 प्लस तो खाली हैं पूरे देश में। तो आप समझ लेना कि वैकेंसी किसी भी वक्त आ सकती है। और जब आरटीआई का आया था इस बार, तो उसमें ये लिखा भी आया था कि जो यूपीएससी की जो प्रोसेस है अंडर प्रोसेस में है यूपीएससी के अंदर एपीएफसी की वैकेंसी का। तो यही हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते थे गाइज। और जिसमें एज वगैरह, एज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार एज 21 से 35 के बीच में पूछी गई थी, और क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल ग्रेजुएशन था। धन्यवाद गाइज।